दोस्तों, आज जब आप टीवी के अलग अलग चैनल खोलते हैं तो आपको तरह तरह के सीरियल या खास करके हॉरर सीरियल देखने को मिलते हैं। लगभग हर कॉमर्शियल चैनल कोई ना कोई हॉरर सीरियल प्रसारित करता ही है। 90 के दशक के शुरुआत में रामसे ब्रदर्स के रोमांचक हॉरर धारावाहिक द जी हॉरर शो के साथ भूत और प्रेत आत्मा छोटे पर्दे पर आने लगे। उसके बाद आहट, अघोरी, फियर फाइल्स, हिश कोई है, अनहोनी आदि हॉरर सीरियलों ने भारी लोकप्रियता हासिल की। इस मामले में दूरदर्शन भी पीछे नहीं रहा। निजी चैनलों को टक्कर देने के लिए संघर्ष कर रहा दूरदर्शन ने प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा के भूतिया धारावाहिक आप बीती के साथ अपने टीआरपी को बड़े पैमाने पर बढ़ाकर वापसी की थी। लेकिन इन सब से पहले 80 के दशक के मध्य में दूरदर्शन पर दो हॉरर सीरियल प्रसारित हुए थे और दोनों ही सीरियल काफ़ी लोकप्रिय भी हुए थे। एक का नाम था किले का रहस्य, जिसे 1987 में प्रसारित किया गया था, और दूसरे सीरियल का नाम था होनी अनहोनी, जिसे 1989 में प्रत्येक गुरुवार रात 9 बजे के स्लॉट में प्रसारित किया गया था। दूरदर्शन के अंग्रेजी न्यूज़ के बाद किले का रहस्य प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे प्रसारित हुआ करता था। धारावाहिक की कहानी एक ग्रामीण इलाके से थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक रहस्यमय किला या दुर्ग के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव के लोग या राहगीर रात के समय किले के अंदर से तरह तरह के अजीबो-गरीब और कर्कश आवाज़ें सुनते थे। कभी कभी छाया मूर्तियाँ भी दिखाई देता था। अगर कोई राहगीर गलती से उस किले के अंदर घुस जाता था तो कोई उसे पीछे से धक्का मारकर गिरा देता था, और नहीं तो जब वो किले के बाहर आता था तो उसके पीठ पर दो काले काले पंजे के निशान रह जाते थे। डर के मारे गांव के लोग उस किले या उसके आसपास का चक्कर लगाना बंद कर दिया। इसके बाद शहर से कुछ बहादुर नौजवान उस गांव में घूमने आते हैं और इस किले के रहस्य के बारे में सुनते हैं। उसका लीडर नास्तिक किस्म का आदमी था। उसे शक हुआ कि डाल में ज़रूर कुछ काला है। कुछ छानबीन करने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चलता है कि इस किले में भूतों का डर दिखाकर कुछ अलग काम चल रहा है। आखिरकार वो इस किले के रहस्य का पर्दाफाश करने में कामयाब होता है और पता चलता है कि इस किले के अंदर नकली नोट छापने का काम चलता था। खलनायकों का असली मकसद भूत प्रेत या आत्मा का डर दिखाकर आम लोगों को किले के आसपास से दूर रखना था। किले का रहस्य भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में सबसे पुराने टेलीविज़न शो में से एक थी। धारावाहिक को सस्पेंस हॉरर शैली में डेवलप किया गया था और इस जॉनर या शैली के पहले मार्गदर्शक शो में से ये एक थी। धारावाहिक संभवतः 13 एपिसोड का था। इसे साप्ताहिक आधार पर प्रसारित किया जाता था और हर हफ्ता एक एपिसोड दिखाया जाता था। उन दिनों टीवी सीरियल आज की तरह अंतहीन नहीं होते थे। धारावाहिक 13, 26 या 52 एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाते थे। टेलीविज़न पर हर हफ्ते रात 10 बजे किले का रहस्य आया करता था, जो दर्शकों के दिलों में डर और रोमांच भर देता था। धारावाहिक का टाइटल सॉन्ग सुनने में बड़ी भयानक लगती थी। एक अजीब सी कर्कश आवाज़ में किले का रहस्य, किले का रहस्य, ये शब्द किले के दीवार पर गूंजता था। इसके बाद दो काले काले हाथों का पंजा किसी को पीछे से धक्का मारकर गिरा देता था और बैकग्राउंड से सुनाई देता था, ये अभिशप्त किला है सदियों पुराना, भूल कर भी कोई इसमें मत जाना, इसमें मत जाना। सीरियल के क्रेडिट टाइटल दिखाने के समय एक अजीब सी बांसुरी का धुन सुनाई देता था। उसके बाद दो काले काले हाथ दिखाई देते थे और ऊपर से नीचे गिरती हुई एक औरत की चीख सुनाई देता था।
इस सीरियल के जरिए वीरेंद्र सक्सेना और पीयूष वर्मा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सीरियल की कहानी भी वीरेंद्र सक्सेना जी ने खुद लिखे थे। इस धारावाहिक में एक रहस्यमय चौकीदार को दिखाया गया था जो अपने शरीर और सर को काले कंबल से ढके हुए घूमता था। उस चौकीदार का रूप और चेहरा काफ़ी डरावना था। यह सीरियल अभिनेता अन्नू कपूर का शुरुआती सीरियलों में से एक थी। जहां तक मुझे याद है उन्होंने इस सीरियल में एक हवलदार के किरदार को निभाए थे। सीरियल में कई मर्डर सीक्वेंस थे और कातिल ने मारने के लिए फोर्क यानी कि खाने का कांटा का इस्तेमाल करता था। फिल्म गुमनाम की तरह इस सीरियल के अंत में भले ही कोई भूत ना रहा हो, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति वाकई भयानक थी। हालांकि सीरियल एक सस्पेंस थ्रिलर थी, लेकिन आखिरी एपिसोड से पहले इसका पता ही नहीं चला था। आखिरी एपिसोड प्रसारित होने से पहले सभी को ये एक हॉरर सीरियल ही लगा था। ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने में इस हॉरर शो ने एक व्यापक और विशाल प्रशंसक आधार डेवलप किया था। किले का रहस्य देखने के लिए लोग हर मंगलवार 10 बजे टीवी के सामने खाना खाने के बाद बैठ जाते थे। 80 के दशक के मध्य में जितने भी लोग इस धारावाहिक को देखा वो आज भी इस सीरियल के बारे में बात या चर्चा करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। सीरियल का प्लॉट काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्पैक्ट था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंटरनेट पर इन दोनों सीरियल होनी अनहोनी या किले का रहस्य का कोई क्लिप, कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। इन दोनों पुराने हॉरर सीरियल्स के बारे में इंटरनेट पर भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। हो सकता है कि होनी अनहोनी और किले का रहस्य ये दोनों सीरियल्स के फुटेज किसी ना किसी वजह से दूरदर्शन के आर्काइव से गुम हो गया है या बर्बाद हो गया है। यदि ये आशंका सत्य निकलती है तो ये अत्यंत दुखद एवं खेदजनक बात होगा। हालांकि हाल ही में YouTube पर किले का रहस्य थीम सॉन्ग नाम का एक वीडियो फुटेज दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसमें कोई गाना नहीं है। लेकिन फुटेज देखने के बाद जो मुझे स्पष्ट रूप से याद है, लगता है कि ये मूल फुटेज का ही अंश है, सिर्फ इसमें गाना नहीं है। हम तो बस यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी किले का रहस्य और होनी अनहोनी ये दोनों सीरियल के क्लिप फुटेज इंटरनेट पे उपलब्ध होगा और आज के जेनरेशन इसके आनंद उठाएंगे।